वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। जगदम्ब माता की जय। आइए अब हम श्री दुर्गा सप्तशती अंतर्गत महाकाली का चरित्र श्रवण करते हैं। ये असुर देखिए, असुर होता कौन है? अनेक लोगों को लगता है कि देवता क्या है, इंद्र क्या है, चंद्र क्या है, भगवान क्या है। तो हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, जो पदवी होती है, सारा संचालन जो होता है उनके कहने से होता है। तो समझ लीजिए ये भगवान है। मैं समझाने के लिए बोल रही हूं। फिर जो उनको काम करना है देश का, तो उसके लिए अनेक शाखाएं होती है। गवर्नर है, जो एमएलए होते हैं, एमपी, एक एक एजुकेशन मिनिस्टर है। तो एक एक शाखा का एक एक पदवीधर जो होता है, ये मंत्री होते हैं। वो बस ये काम संभालते हैं। बस ये सूर्य का काम, प्रकाश देने का काम इन्होंने संभाल लिया, जल का काम वरुण ने संभाल लिया। तो ये वरुण जो है वो वरुण नाम नहीं है, वरुण पदवी है। जैसे हम कहते हैं एमपी आए, देखिए एमपी जी आए, एमएलए जी आए। सो आज जो एमएलए है, कल कदाचित दूसरा व्यक्ति हो। अगर हम कहे आपने दीदी उनको एमएलए कहा तो ये एमएलए कैसे है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं। वैसे तो एमएलए कोई भी हो सकता है, अनेक लोग होते हैं। तो एमएलए जैसे पदवी है, ये देवता जो है ये पदवियां हैं। जितना पुण्य है उतनी उतनी पदवियां मिलती। कोई इंद्र बनता है तो कोई चंद्र है, ये पदवियां हैं। और भगवान कौन है? जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। ये पदवियां बदल सकती है देवताओं की, भगवान बदलते नहीं है। भगवत तत्व एक ही है। उसे हम विष्णु कहे तो कोई शिव कहता है, कोई रुद्र कहता है, कोई गणेश कहता है। तो ये जो एक ही भगवान का स्वरूप है, वासुदेव सर्वम, एक ही भगवान भगवत गीता कहती है। तो देवी भागवत कहता है सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, एक मैं ही हूं। एक ही देवी है, एक ही शक्ति है, वो अलग अलग रूप लेती है। तो ये भगवान है, ये देवताएं हैं। अब असुर कौन है? जिस प्रकार से सात्विक शक्तियों की वृद्धि से कोई देव बनता है, तो बुरी शक्तियों वाला असुर बनता है। जैसे हम लोगों को देखते इतने बुरे होते, बोलते ये इंसान है या राक्षस है। तो वो देखने में कोई अलग नहीं होते, रंग से अलग नहीं होते। कदाचित हमारे जैसे ही वस्त्र पहनने वाले हो, हमारे आसपास ही रहने वाले हो, कदाचित हमारे ही परिवार के भी हो, हमारे ही बंधु बांधव हो। आप ठीक से शास्त्रों का अवलोकन कीजिए। असुर का पुत्र प्रहलाद भक्त हुआ है। एक घर में भक्त है तो एक दुराचारी है, ये हम देखते हैं। तो इसको असुर कहा है। ऐसा नहीं है कि असुर कोई काला लंबा ऊंचा व्यक्ति होता है जिसकी बड़ी बड़ी दांत होते हैं, कोई सींग, ऐसा नहीं होता। जी
आचरण जिनके बुरे हैं, जो देव को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, बुरा आचरण करता है, साधु संतों की सेवा नहीं करता, देवी वही असुर है, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। तो ये निशुंभ शुंभ महिषासुर हो गए ऐसा नहीं है, आज भी ऐसे लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। तो सारे देवताओं ने माता से प्रार्थना की कि मां आप कृपा करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृरूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता, चैत्य नित्यभिधीयते, तृष्णा रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, कांति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। माँ आप, ये सब आपके ही रूप है। भूख लगना, निद्रा आना, लक्ष्मी का प्राप्त होना, शांति, क्षुधा, तृष्णा, ज्ञान की प्राप्ति की तृष्णा, ये सभी कुछ जो है माँ ये आप ही हो। सुंदर स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति यहाँ पर पंचम अध्याय में आई है। और वहां पर अनेक देवता आए हैं और ऋषि कहते हैं वहीं पर गंगा जी में स्नान करने के लिए जब माँ पार्वती आई तो उनमें से ही जो एक देवी बाहर निकली, उन्हीं का नाम कौशिकी माता हुआ। और उन्होंने देखा कि ये देवता किसकी स्तुति कर रहे हैं, तो उस देवी ने कहा, अरे ये सारी तो आपकी ही स्तुति कर रहे हैं। जब तेज बाहर निकला तो वो काली पड़ गई, एक गोरी हो गई, एक सुंदर प्रभा से। उसी को कौशिकी कहा, उसी को काली कहा। सबने कहा, माँ आप स्त्रियों में रत्न हो, माँ आप अत्यंत सुंदर हो। और वही माँ हिमालय पर स्थित हो गई। सारे देवताओं ने स्तुति की, माँ इस शुंभ निशुंभ से हमारा छुटकारा कराओ। माँ ने आश्वासन दिया, मैं रक्षण करूंगी, आप चिंता मत करो। तब सारे देवता चले गए और उस हिमालय पर जो माता स्थित थी उसे शुंभ निशुंभ के दो जो काम करने वाले थे, दो और असुर चंड मुंड, उन दोनों ने देख लिया। अरे इतनी सुंदर प्रभा, इतना सुंदर तेज, अरे ये तो स्त्रियों में रत्न है। और जा करके शुंभ निशुंभ से कहा, प्रभु हमने हिमालय पर एक अत्यंत सुंदर कन्या रत्न देखी है और हमें लगता है आपने जैसे इंद्र के गजराज को छीन लिया, कुबेर के विमान को छीन लिया, ब्रह्मा के लोक को छीन लिया, महापद्म नामक कुबेर के निधि को छीन लिया। अरे सब आपने ने ले लिया। उसी प्रकार से ये जो स्त्री रत्न है वो तो आपको ही मिलनी चाहिए प्रभु। शुंभ निशुंभ ने कहा, ऐसा इतनी सुंदर है? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु आप तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तब उसने सुग्रीव नामक एक असुर को दूत बनाकर माता के पास भेजा और कहा, जाओ हमारी जो मन की बात है उनके पास रखो। ये असुरत्व के गुण है। किसी भी सुंदर कन्या को देखा, हम देखते हैं लोगों की मनोवृत्ति, कहीं पर जगह देखी, किसी की जमीन है तो बड़ी अच्छी जमीन है भाई, चलो अपने पास सत्ता है तो उसे अपने काबू में कर लो। हो जाता है कि नहीं अपने जीवन में? अरे हमारी जमीन थी, कोई गुंडा आया बस उस पर अपने लोगों को बिठा दिया, बिल्डिंग भी बांधती, कहता है हमारा है। होता है कि नहीं? ये जो वृत्ति है यही शुंभ निशुंभ की, चंड मुंड की वृत्तियां हैं, यही ध्यान रखिए। जब हमारे जीवन में ऐसे लोग आए तो हमें करना क्या चाहिए? अरे अपना विवाह हो गया, घर बार संतति है, इससे खुश नहीं है। कोई कन्या देखी, सोचा अरे बड़ी सुंदरी है, ये तो मुझे मिलनी चाहिए। अरे तेरी बाबोती है क्या? लेकिन ये मनोवृत्ति है लोगों की, जो अच्छा है मुझे मिले, उसके पास क्यों है, मुझे मिलना चाहिए, मैं स्वामी हूं। ये मनोवृत्तियां है। उन्होंने कहा, स्त्री रत्न में शा कल्याणी
त्वया कस्मान्य गृह्यते, महाराज स्त्री रत्न है, आप इसको भी क्यों नहीं ले लेते? मानो कोई वस्तु हो, अरे स्त्री को उठा लो, इसे अपना बना लो। ये जो मनोवृत्तियां है यही असुर है। जब ऐसा कहा तो सुग्रीव नामक दूत माता के पास गया और उन्होंने कहा, शुंभ निशुंभ नामक हमारे जो स्वामी हैं वो त्रिलोक के स्वामी है, सुंदर गजराज है, सभी सारी देवताओं की संपत्ति अब उनकी है, वे ही त्रिलोक के स्वामी है, बड़ी संपत्ति वाले हैं। देखिए ये गुण हम में भी हो सकता है। मनुष्य का स्वभाव, परिवार का कुल परंपरा, कैसी पद्धतियां हैं, कैसे आचार विचार है, ये जब हम देखेंगे तो हमारे बच्चों के, हमारे वैवाहिक जीवन में भी वही आगे बढ़ेगा। धन को देखोगे तो चलो ये इसको छोड़ दिया, बस दूसरे को पकड़ लिया। किसमें रोग नहीं होते? आज संपत्ति है, कल कदाचित नहीं होगी। आज कई लोग इस कारण कन्या और जो विवाह के बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं देखो इसमें थोड़ी शक्ति की कमी है। ये बहुत आजकल सुनने में मिलता है। तो मुझे कभी कभार मन में आता है, क्या इन्होंने विवाह केवल कामसुख के लिए अथवा संतति की प्राप्ति के लिए किया है? सोचिए, अगर हमारे कन्या में जो लड़के में गुण आज नहीं है, कदाचित कल आ जाए। कदाचित विवाह के पश्चात हमें समझ आए कि हमारी कन्या को, हमारे पुत्र को संतान ही नहीं हो सकती, और उसे अगर छोड़ दे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो जब हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो, हमें अच्छा नहीं लगता, हम दूसरों के साथ ये कैसा करते हैं? वैवाहिक बंधन अनेक वर्षों तक रहना चाहिए, उसे बंधन कहते हैं। आज कर लिया, कल मन में आया कि बस थोड़ा हमारा जम नहीं रहा, हमने छोड़ दिया। अरे आजकल तो इस कारण से भी विवाह टूट जाते हैं। हमारे साथ जब ये होता है तो क्या हमें अच्छा लगता है? तो वही बर्ताव हम दूसरों के साथ क्यों करते हैं? जो हमें दुख देता है वही हम दूसरों के साथ करते हैं। तो वैवाहिक जीवन का आधार प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दोनों में भी परस्पर एक ही निष्ठा, परस्पर निष्ठा होनी चाहिए और एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जब दोनों के उद्देश्य भिन्न होते हैं तो इसी कारण आज हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंध जो है वो अधिकतर टिकते नहीं है। तो ये जो बात लेकर आया है, जैसे हम देखते हैं कि विवाह के संबंधों में लोग जब बोलते हैं कि बेटा हमारी कन्या के पास क्या है, हमारे बेटे के पास क्या है, तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं? शुंभ निशुंभ शूर है, वीर है, ये नहीं बोल रहे हैं। उनके पास तो ये है, उनके पास वो है, ये है, वो भी कैसा है? दूसरों का छीना हुआ धन है। तो ये बदल होता है। अपने पुण्य से कमाने वाला जो होता है वो देवता होता है। देवता कैसे बनते हैं? कुछ विशिष्ट पुण्य किया, कोई इंद्र बना, कोई चंद्र बना, कोई ब्रह्मा बना, तो अपने पुण्य से पदवी प्राप्त की है, तब ये इंद्र है। हाँ, इंद्र भगवान की जय। एक पदवी है, वो पुण्य से प्राप्त की हुई, तब स्वर्ग की प्राप्ति हुई, स्वर्ग का राजा बना, वरुण को वरुण लोक मिला। ये अपने पुण्य के प्रभाव से उन्हें प्राप्त हुआ। असुर होते हैं, अपने बाप ने कमाया और उस पर हम अपना नाम देते थे। ये आजकल के लोगों की मनोवृत्तियां हैं, खुद कमा करके नहीं बड़ा होना चाहते। कौन सी प्रॉपर्टी है ये पूछो। मैं विशेष कर से ये बात बोल रही हूं क्योंकि ये आजकल बहुत हो रहा है। किसकी संपत्ति है? पुत्र ने कमाई या पिता ने कमाई? पिता ने भले ही खूब कमाई हो, वो लो, वो पुत्र को दो, कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने, ये मेरी संपत्ति है, ये बोलना नहीं चाहिए। पहले कुछ अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने ध्येय को तुम करके बताओ। देखो मैंने ये कमाया है, मैंने ये पढ़ाई की है, मैं ये काम करता हूं, इसमें मैंने इतना यश प्राप्त किया है। वो जोश, वो विगर और वो काम उस पुत्र में होना चाहिए, उस लड़कों में होना चाहिए। ये बोलते हैं कि कमाया हुआ वो देव और दूसरों से छीनकर बड़ा हुआ वो असुर है। इसीलिए केवल संपत्ति को देखकर मत दो। मैं तो वो लड़कों से भी यही बोलना चाहती हूँ कि
ये बोलो कि मैंने क्या किया है। यही कन्याओं में भी होना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि बस शादी यानी कोई डील नहीं होती कि इतनी प्रॉपर्टी आपकी मेरी समान है तो हमारा बच्चों की शादी हो जाएगी, आपके पास ये है उतना है तो शादी हो जाएगी, तो वो टूटनी ही टूटनी है। सिद्धांत, प्रेम, विश्वास, परंपराएं, जब इस पर विश्वास से इसके आधारभूत जब विवाह होता है, ये संस्कार है। ऐसा नहीं कि आज मंगलसूत्र गले में पड़ा और दूसरे दिन कुछ गुस्सा आया और हमने निकाल कर फेंक दिया। ये कोई अलंकार नहीं है, ये मांगल्य का चिन्ह है जो मरते समय भी स्त्री के अंग से उतारा नहीं जाता, मरने के पश्चात भी। आज भी हम कितने लोगों के देखते हैं, बताइए, जो पुराने लोग हैं, 25वीं सालगिरह, 30वीं सालगिरह, 50वीं शादी की सालगिरह, इसको बोलते हैं विवाह। मुझे बताइए, क्या उनमें मतभेद नहीं होते? क्या कभी उनमें झगड़ा नहीं होता? पहले बात तो ये हमको रखनी है मन में कि विवाह होगा, दो व्यक्ति साथ में आएंगे, मित्र हो, बहनें हो, परिवार हो, दो बर्तन आएंगे तो वो आवाज करेंगे ही परस्पर लग के। तो विवाह होने के पश्चात कुछ ना कुछ अनबन होगी ही, झगड़ा होगा ही। एक दो दिन बात मत करो, लेकिन बस मुझे गुस्सा आया और मैंने तोड़ दिया, ये विवाह नहीं होता। ये संस्कार है, इसे समझे। यहां पर इसने यही किया है। उसने कहा, अरे शुंभ के पास ये है, शुंभ के पास वो है, इंद्र की, कुबेर की, वरुण की ये शक्तियां उन्हें प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई नहीं थी, छीन करके ली गई थी। ये पुरुषार्थी नहीं है। उसने जब ये सारा बोला, फिर कहा, अरे तुम दोनों में से किसी का एक वरण कर लो। हमारे स्वामी ने कहा है, उनकी सेवा में तुम आ जाओ। परमैश्वर्य मतुलम प्राप्स्यसे मत परिग्रहात् एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत परिग्रहताम व्रज। तब देवी ने कहा, हाँ, मैं भी तो विवाह करना चाहती हूं, लेकिन मैं अपने उस प्रण का क्या करूं? उसने कहा, कौन सा प्रण? उसने कहा, मैंने एक प्रण लिया है। मैंने अपने आप से ये प्रण किया है, यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्युपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समय भर्ता भविष्यति। अरे मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे संग्राम में हराएगा, जो मेरे अभिमान को चकनाचूर कर देगा, जो मुझसे भी बलवान होगा। अरे मैं तो उससे विवाह करना चाहती हूं। अब ये मेरा प्रण है। तुम अपने स्वामी से कह दो कि मेरे साथ आकर युद्ध करे और मुझे पराजित करे। तो ये दूत हंसने लगा। जब भी कन्याएं कहती है कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं करके बताऊंगी, तो ऐसे मनोवृत्ति के लोग हंसते हैं, भाई तुम क्या कर पाओगी? इसने भी यही कहा है, किम पुनस्त्री त्वमेकिका, अरे तुम अकेली कन्या क्या कर पाओगी? कुछ कोरिलेट होता है ना, ये होता है आज समाज में। बोलते हैं अकेली कन्या क्या कर पाएगी? अरे अकेली हो तुम क्या कर पाएगी? तुम लड़की हो, तुम स्त्री हो, एक अकेली स्त्री कुछ नहीं कर सकती। किम पुनस्त्री त्वमेकिका, तुम अकेली हो, कुछ नहीं कर पाओगी। आओ और मेरे स्वामी का तुम वरण कर लो। देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक देवी की पूजा होती है, अकेले देवी की पूजा होती है, लेकिन अकेले भगवान की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी नारायण की पूजा है, सीता राम की पूजा है, राधा कृष्ण की पूजा है, लेकिन एक शक्ति की पूजा होती है और हो सकती है। उसे शक्ति कहा है। अब अपने घर पर ही देख लो, कोई बोलते हैं कि बस घर में स्त्री नहीं है, पत्ता भी हिलता नहीं है। ये होता ही है, होगा ही। अरे जो स्त्री सारे घर को, किस चीज को कहां पर रखना है, पानी भरना है, भोजन बनाना है, भोजन किसको कौन सा कब देना है, सब देखती है। ये होता नहीं क्या हमारे घर में? पति कहता है कि अरे तो मेरे फाइल कहाँ रख दी, तो बताएगी वहां से बस मैंने यहाँ रखी है, देखिए। बेटी कहेगी माँ मुझे देर हो रही है, मेरी बैग भर दी। हाँ बेटा मैंने भर दी है। बेटे का काम, कन्या का काम, घर का काम, वस्त्रों का काम, सभी कुछ एक माता जो करती है वही अष्टभुजा नारायणी है, याद रखना।
जो गृहिणी है, घर में रहती है, वो घर की मुर्गी है, बस कुछ नहीं करती। हालांकि देखा जाए तो वो हर चीज घर को ठीक से संभालना, सभी का काम वही करती है। ये स्त्री है, ये शक्ति है, उसी स्त्री का वर्णन यहां पर हो रहा है। जब उस दूत ने कहा, अरे तुम किम पुनः स्त्री त्वमैकिका, तुम अकेली क्या करोगी, आओ मेरे स्वामी का तुम वरण करो। वह जाकर अपने स्वामी से बोलता है। तो शुंभ निशुंभ ने कहा, अरे वो ऐसी नहीं मानेगी, जाओ तुम उसके पास, उसके केश पकड़कर खींच कर मेरे पास लेकर आओ। केशाकर्षण निर्धूत गौरवा मां गमिश। ये आज भी होता है, प्रेम के नाम पर होता है, लड़की कम समझने के कारण होता है। मैं जिससे प्रेम करूंगा वे मेरी बनेगी, नहीं बनेगी तो एसिड अटैक, उसको मारने का प्रयास। एक सच्ची घटित घटना मैं आपको बोलती हूं। एक क्लास में जब अनेक लड़की लड़कियां पढ़ रहे थे तो एक स्कॉलरशिप एक लड़की को दी गई। इस बात से एक लड़के को गुस्सा आकर उसने उस कन्या के साथ बलात्कार किया ताकि वो टूट जाए, और उसे लगा बस ये टूट जाएगी, ये छोड़ देगी और फिर वो मुझे मिलेगा। क्यों होता है? क्योंकि लड़की को कम समझा जाता है। और जब ऐसी घटनाएं स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ घटती है तो लोग, परिवार के लोग अथवा वो कन्या समझती है बस अब मुझे अपना मुंह छिपा लेना चाहिए। समाज उस लड़की को दंडित करता है, उस पुरुष को दंडित नहीं करता है। लेकिन मैं एक आपसे बात पूछती हूं, अगर हम अपने रास्ते से जा रहे हैं कहीं से, तो कोई चोर आता है, अपनी हाथ की जो बैग है वो लेकर भाग जाता है, तो हम उस कन्या को दोषी मानते हैं अथवा उस चोर को कहेंगे कि तू पर्स लेकर भाग गया? जब किसी कन्या के साथ कुछ बुरा कोई पुरुष करता है तो वो कन्या गलत कैसे हो सकती है? उस पर जब बलात्कार किया गया, क्यों समाज एकत्रित नहीं होता और उस पुरुष को खींच कर लेके आता और कहता है कि अरे ये चोर है, ये बदमाश है? आज भी, और विशेष करके स्वयं स्त्रियां ही स्त्रियों का शत्रु होती है। स्त्री के साथ ऐसा हुआ, अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, अब ब्याह कैसे होगा? इस प्रेशर के कारण, इस स्ट्रेस के कारण कितनी कन्याएं आज मृत्यु को प्राप्त हो रही है। जरा सोच विचार कीजिए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे और इस प्रकार का कोई प्रसंग होता तो वो क्या करते? कहते चौकी बना दो। यानी क्या? 2 हाथ 2 पैर उसके अभी इसी वक्त काटो, ताकि समाज को यह प्रेरणा मिले कि जो इस प्रकार का कुकृत्य करता है उसके हाथ पैर ही नहीं रहेंगे। इस प्रकार का लॉ आना चाहिए, इस प्रकार का शासन होना चाहिए कि जब ऐसी घटनाएं घटती है, जब इस प्रकार का सभी के सामने दंड दिया जाता है, हर पुरुष कांप जाना चाहिए। अनेक लोग जो भक्ति मार्ग को मानने वाले होते हैं, ज्ञान मार्ग को कहेंगे अरे अहिंसा परमो धर्मः, कैसे मारे हम उनको? हमारे देश में कोई घुसेगा, हमारे यहाँ पर बम विस्फोट करेगा, हमें मारेगा, हम भी उसके घर में घुस करके उसको मारेंगे। ये किसकी सीख है? ये भगवान कृष्ण की सीख है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामन्य करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अरे ये तो धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा, तेरी ड्यूटी है, तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है। यहां पर धर्म रिलीजन नहीं है, इट्स नॉट अ रिलीजियस वॉर। कर्तव्य है क्षत्रिय का। उसके लिए कहा है माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए, युद्ध करते हुए भी स्मरण करना है भगवान का, भगवत्ता का। कृष्ण ने क्षत्रिय के लिए क्या कहा है? तू नहीं करेगा तो अपयश पाएगा। अर्जुन उठ खड़ा हो और इस युद्ध को तू कर, ये भगवान ने कहा है। भगवान के कहने के पश्चात महाभारत का युद्ध हुआ है, जिसमें जब खून की लाशें बही गई
तो धृतराष्ट्र ने कहा, अरे कितने लोग मारे गए पांडवों के कारण, ये पांडवों के कारण नहीं मारे गए। यहां पर मामा भाई कोई नहीं था, यहां पर एक पक्ष धर्म का था और एक पक्ष अधर्म का था। जो जो अधर्म करेगा उसे मारना ही चाहिए, ऐसा समाज खड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए। जो कन्या कहे मुझे पराजित करने वाला पुरुष मुझे चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी आया और मेरे गले में बांध दिया। नहीं, बलि का बकरा मत बनो। धर्म का जो सूक्ष्म है उसे समझो। महाभारत में ये श्लोक आता है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। जिस प्रकार से अहिंसा परम धर्म है, उसी प्रकार से जहां पर आवश्यकता होती है पापियों को मारने की, तो पापी को मारना भी धर्म के लिए वो भी परम धर्म ही है, यही कहा है। यहां पर धर्म जो बात है उस पर विश्लेषण में अधिक नहीं कर सकती। केवल इतना मैं कहूंगी कि धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज लॉ, धर्म इज ड्यूटी। कर्तव्य जो है उसे धर्म कहा है। साधारणतः मनुष्य को धर्म की व्याख्या पूछी जाए तो वो बोलेगा धर्म यानी रिलीजन। हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, हम इट्स नॉट धर्म। वो पंथ हो गए, वो मार्ग हो गए। मेरा कन्या का धर्म है, मेरे प्रवक्ता के रूप में एक धर्म है, मेरा मां के रूप में एक धर्म है, मेरा एक देशवासी होने के कारण मेरा एक धर्म है। जब इस वाक्य में मैंने धर्म 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 कहा, सो यहां पर इसका अर्थ है माई ड्यूटी, माई ड्यूटी एज अ डॉटर, माई ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत, माई ड्यूटी एज अ मदर, माई ड्यूटी एज अ पुलिस ऑफिसर। यहां पर जो मैंने ड्यूटी कहा ये धर्म है। तो एक ब्राह्मण की ड्यूटी और एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी समान कैसे हो सकती है? सबकी ड्यूटी अलग है। तो ये धर्म है, अपने धर्म को समझना है। धर्म मनुष्य को कभी दुर्बल नहीं बनाता, याद रखिए, धर्म मनुष्य को सशक्त बनाता है। इसीलिए धर्म यानी केवल वेदों में लिखी हुई कहानियां नहीं है। कब क्या, किसे क्या करना चाहिए, ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। सो इट्स नॉट इज्म, प्लीज कम आउट ऑफ इट। हमारे यहां पर एक बात होती है कि देवी भागवत ये सब हम जो बोलते हैं, एक वर्ड आता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहा माइथोलॉजी। इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट्स नॉट स्टडी ऑफ मिथ्स। ये गलत कहानियों की एक स्टडी नहीं है। दीज आर स्क्रिप्चर्स, ये शास्त्र है। दिस इज अ साइंटिफिक नॉलेज, अप्लाइड देन, अप्लाइड नाउ एंड अप्लाइड टुमारो, अप्लाइड फॉर एवरीवन। विना वेंकटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।